क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हिस्ट्री आपने स्कूल में पढ़ी है वो अधूरी है। क्या हो अगर हमारे पूर्वज वो नहीं थे जो हमें बताया गया। हरियाणा का एक अनजान सा गांव हिसार डिस्ट्रिक्ट का राखीगढ़ी, यहाँ की मिट्टी के नीचे एक ऐसा शहर सोया हुआ था जो मोहनजोदारो और हड़प्पा से भी बड़ा और पुराना निकला। ये सिर्फ एक एक्सकेवेशन साइट नहीं है, ये एक क्राइम सीन है जहाँ पुरानी थ्योरीज का खून हुआ है। आज इंडिया अनअर्थेड पर हम उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिन्हें इतिहासकारों ने शायद ढंग से पढ़ा ही नहीं। आज इन्वेस्टिगेशन होगी राखीगढ़ी द डीएनए ट्रुथ की। पहला फैक्ट समझते हैं, राखीगढ़ी कोई छोटा मोटा ठिकाना नहीं था। ये लगभग 550 हेक्टेयर में फैला हुआ था। कंपैरिजन के लिए ये मोहनजोदारो से लगभग 2 गुना बड़ा है। यहाँ 11 माउथ इट मीन्स की टीले यहाँ पर हमको मिले थे। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है यहाँ की अर्बन प्लानिंग। आज के गुड़गांव या बेंगलोर में बारिश आती है तो सड़कें भर जाती है, लेकिन 5000 साल पहले राखीगढ़ी में कवर्ड ड्रेन्स हुआ करते थे। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। यहाँ सेमी प्रीशियस स्टोन जैसे कार्निलियन और अगाते की ज्वेलरी बनती थी जो शायद मेसोपोटामिया मॉडर्न डे इराक तक एक्सपोर्ट होती थी। अब आते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के सबसे बड़े विटनेस पर। साल 2014-15 में 7वें नंबर के टीले से एक महिला का कंकाल मिला। इसे नाम दिया गया I6113। डॉक्टर वसंत सिंधे और उनकी टीम ने एक नामुमकिन काम किया। उन्होंने इस स्केलेटन की कान की हड्डी से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। क्योंकि यह हड्डी सबसे ज्यादा डेंस होती है, इसलिए हजारों साल बाद भी डीएनए सरवाइव कर गया। पूरे देश की नजरें इस रिपोर्ट पर थी। क्यों? क्योंकि यह डीएनए बताने वाला था कि हम कौन हैं। रिपोर्ट्स आई और पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। I6113 के डीएनए में स्टेपी पैस्टोरलिस सेंट्रल एशियन का कोई नामो निशान नहीं था। दशकों से हमें पढ़ाया गया आर्यन इन्वेजन थ्योरी कि बाहर से लोग आए, उन्होंने हड़प्पन्स को मारा और अपनी कल्चर थोपी। लेकिन राखीगढ़ी का डीएनए कहता है कि यहाँ के लोग इंडिजीनियस थे। इट मीन्स कि वो यहीं के मूल निवासी थे। इनका डीएनए आज के साउथ एशियन से मिलता है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे पूर्वज यहीं के थे। सिविलाइजेशन बाहर से नहीं आई बल्कि यहीं अनअर्थेड हुई थी। एक और मिस्ट्री, राखीगढ़ी इंडस नदी से दूर है तो ये शहर बसा कैसे? जियोलॉजिस्ट की माने तो यहाँ से एक बहुत बड़ी नदी निकलती थी जो कि घग्गर और हाकड़ा जैसी थी, जिसे पुराणों में सरस्वती कहा गया है। राखीगढ़ी इस नदी के किनारे पावरफुल ट्रेडिंग कैपिटल हुआ करता था। जब टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से सरस्वती सूख गई तब ये लोग वहां से मूव करके गंगा की वैली और साउथ इंडिया की तरफ गए। हिस्ट्री की कंटिन्यूटी कहीं टूटी नहीं, बस लोकेशन बदल गई। तो फिर कंक्लूजन क्या है? इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? मेरा कंक्लूजन ये है, हिस्ट्री को हमेशा विनर्स लिखते हैं लेकिन मिट्टी कभी भी झूठ नहीं बोलती है। राखीगढ़ी हमें 3 बड़े सच बताता है। पहला, हम बाहर वाले नहीं थे, हमारी रूट्स इसी मिट्टी में 8000 साल गहरी है। दूसरा, हमारी प्लानिंग और साइंस तब भी दुनिया से आगे थी जब बाकी दुनिया कबीलों इट मीन्स की ट्राइब्स में जी रही थी। और तीसरा, आर्यन इन्वेजन कोई फैक्ट नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल टूल था जो हमें डिवाइड करने के लिए बनाया गया था। राखीगढ़ी सिर्फ खुदाई की एक जगह नहीं, ये हमारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। अगली बार जब कोई आपसे कहे कि भारत का इतिहास सिर्फ कुछ 100 साल पुराना है तो उसे राखीगढ़ी की ये कहानी जरूर सुनाइए। और एक और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जब ये न्यूज़ हड़प्पन्स और मोहनजोदारो वाले लोगों ने सुनी तो उनका रिएक्शन कुछ इस प्रकार था। तो आप भी इंजॉय करिए, खुशी मनाइए कि हम लोग यहीं के नेटिव्स हैं, हम यहीं के इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।